हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का लेसन 16 अनेकार्थक शब्द। अब अनेकार्थक शब्द मीन्स होता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। एक से अधिक अर्थ देने के कारण ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब एक शब्द है उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनके अर्थ, मतलब एक शब्द है और उनके 3-4 अर्थ बताए गए हैं, है ना। तो चलिए इसे रीड करेंगे। जैसे दिया है अर्क, अर्क आ का रा की रेफ, तो ये क्या हो गया? अर्क। अर्क के अनेकार्थिक शब्द, अर्क को सूर्य भी कहते हैं, अर्क को रस भी कहते हैं, अर्क को आँख का पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अली, अली को भोरा, कोयल और बिच्छू भी कहते हैं। अर्थ, अर्थ का अनेकार्थक शब्द होता है धन, मतलब, कारण। उत्तर, उत्तर का अनेकार्थक शब्द, एक उत्तर का मतलब हुआ एक दिशा, दूसरा उत्तर का अर्थ हुआ जवाब और तीसरे का हल। इसी तरह से कर, कर का मतलब होता है हाथ, सूंड, किरण, टैक्स। खग, खग तो हम जानते हैं कि खग हम पक्षी को कहते हैं, संस्कृत वर्ड से खग। फिर बाण, खग को बाण भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं खग को, और ग्रह भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं। इसी तरह से अक्षर, अक्षर को ब्रह्मा, विष्णु, वर्ण और शिव भी कहा जाता है। अंबर, अंबर मीन्स होता है आकाश, एक अंबर का मीन्स होता है कपड़ा, एक अंबर का मीन्स होता है केसर। इसी तरह से आम, आम का फल, साधारण या फिर व्यापक। आम का फल, आम का फल, आम साधारण बात है या व्यापक है। खर, खर मीन्स होता है दुष्ट, गधा, एक राक्षस, अमंगलकारी, हानिकारक। ठीक है। जलज, जलज मीन्स होता है कमल, कमल, मोती, मछली। तारा, तारा मीन्स होता है एक तो आँख की पुतली, एक तारा बलि की पत्नी और एक तारा मीन्स नक्षत्र। नाग, नाग, एक नाग का अर्थ हाथी, एक नाग का अर्थ सांप, फिर नाग का तीसरा अर्थ बादल। इसी तरह से मधु, मधु का शहर, 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 शराब, बसंत ऋतु। गति, गति का चाल, हालात, मोक्ष, निशाचर, राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर। लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य, अभिष्ट वस्तु। पतंग, सूर, कीड़ा, आकाश में उड़ने वाली पतंग। काम, कार्य, कामदेव, इच्छा। पत्र मीन्स होता है चिट्ठी, पत्रा, कागज। आइए और देखते हैं अनेकार्थक शब्दों। पद, पद मीन्स होता है पैर, एक पद का मीन्स चरण, दर्जा या उपाधि। काल, काल मीन्स सभी जानते हैं समय को कहते हैं। काल एक मृत्यु होता है, एक काल यमराज को कहते हैं, एक काल अवधि होती है ना। धन, धन घन, घन मीन्स होता है बादल, एक घन भारी, एक घन हथौड़ा और एक घन मीन्स घना। दल, दल मीन्स समूह, सेना, पत्ता, हिस्सा, पक्षी। नग, पर्वत, वृक्ष, नगीना। बाल, बालक, केस, बाला। आराम, बाग, विश्राम, रोग का दूर होना। गुण, कौशल, सील, रस्सी, स्वभाव। तात, तास मीन्स होता है पिता, भाई, बड़ा भाई और पूज्य। पयोधर, पयोधर मीन्स बादल, स्तन, पर्वत, गंगा, गन्ना। फिर फल, लाभ, मेवा, नतीजा। फिर राग,
प्रेम, लाल रंग, संगीत की ध्वनि। क्षेत्र, देह, खेत, तीर्थ। राशि, समूह, मेष, कर्क, कर्क आदि राशियां। तो यहाँ पर हमने शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों को देखा। आइए अब इनके प्रश्न उत्तरों को करते हैं। का नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखो जो एक दूसरे से भिन्न हो। जैसे अर्क का सूर्य, अर्थ धन, जलज कमल, मधु बसंत ऋतु, निशाचर राक्षस। दो दो अर्थ लिखने थे, है ना। इसी तरह से ये फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। रेखांकित में ये अंडरलाइन जो बने हुए हैं डार्कनेस में, उनके अर्थ बताना। यह आम बात है, तो यहाँ आम का मतलब होता है यह साधारण बात है। आम का फल मीठा होता है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, फल की बात हो रही है। तो फल मीठा होता है, आम का फल मीठा होता है। आप अपने कर मामलों से यह कार्य करो। तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने गृह कमलों से यह कार्य करोगे। उसने अपना ग्रह कर चुका दिया है, तो उसने अपना ग्रह टैक्स चुका दिया है। वह अपने लक्ष्य से भटक गया है, वह अपने उद्देश्य से भटक गया है। निराकारी का लक्ष्य चूक गया है, शिकारी का निशाना चूक गया है। तो ये क्या थे, निम्नांकित शब्दों के अर्थ लिखना था। ठीक है, तो ये आज हमारा ये लेसन 16 विभिन्नार्थक शब्द यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो आप इन्हें लर्न एंड राइट करेंगे अपनी कॉपी में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।